राहुल एक साधारण युवक था जो दिल्ली के एक नामी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। उसकी जिंदगी कॉलेज, दोस्तों और कुछ महत्वाकांक्षाओं में बसी हुई थी। छुट्टियों के दौरान राहुल और उसके दोस्तों ने एक रोड ट्रिप पर जाने का फैसला किया। उनका लक्ष्य था दिल्ली से हिमाचल तक की यात्रा करना और रास्ते में आने वाले हर छोटे बड़े शहर को एक्सप्लोर करना। यह एक लंबी यात्रा थी और राहुल के लिए यह अपने जीवन के कुछ बेहतरीन दिनों में से एक साबित होने वाली थी। राहुल और उसके दोस्तों ने अपनी यात्रा शुरू की। वह एक वैन में सवार थे जिसमें उनके अलावा कुल 6 लोग थे। दोस्तों के साथ साथ एक ड्राइवर भी था। वे पहाड़ी इलाकों से होते हुए जा रहे थे और रास्ते में कई छोटे छोटे गांवों और शहरों को पार कर रहे थे। हालांकि इस यात्रा के दौरान कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। राहुल और उसके दोस्तों ने एक दिन रुकने का फैसला किया क्योंकि वह रात में एक छोटे से गांव में पहुंचे थे। ये जगह काफ़ी शांत और दूर दराज लग रही थी, जैसे समय ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। इस गांव में कोई भी बाहरी आवाज़ नहीं आ रही थी और सड़कों पर कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था। सभी घरों के दरवाजे बंद थे और अंधेरे में सब कुछ सुन्न था। राहुल ने ड्राइवर से पूछा, यह गांव इतना शांत क्यों है? कहीं कोई लोग नहीं दिख रहे? ड्राइवर ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, यह गांव वैसे भी बहुत कम जाना जाता है। यहाँ लोग कम रहते हैं और ज़्यादातर लोग यहाँ से जल्दी चले जाते हैं। राहुल को यह अजीब सा लगा, लेकिन उसने ज़्यादा नहीं सोचा। उसके मन में एक सवाल उठ रहा था कि अगर ये जगह इतनी शांत है तो यहाँ लोग क्यों नहीं रहते। फिर उन्होंने अपनी चिंता को दरकिनार करते हुए रात को यहीं रुकने का फैसला किया। सभी ने होटल में चेक इन किया और उन्होंने अपने कमरे की खिड़कियां बंद की ताकि ठंडी हवा से बच सकें। वे सभी रात का खाना खाकर सोने चले गए, लेकिन राहुल को एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। उस रात कमरे में सोते हुए उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा हो और धीरे धीरे उसका मन घबराने लगा। राहुल ने अपनी घबराहट को नज़रअंदाज करते हुए आंखें बंद कर लीं। लेकिन जैसे ही रात का काफ़ी समय बीत गया, उसने सुनी थी कुछ कदमों की आवाज़ें। ये आवाज़ें काफ़ी धीमी थीं, लेकिन इतनी स्पष्ट थीं कि वह उन्हें अनदेखा नहीं कर सका। उसने सोचा कि शायद किसी ने गलती से कमरे के पास से गुजरते हुए आवाज़ की हो, लेकिन फिर वह अचानक रुकी। फिर जैसे कोई उसके कमरे की ओर बढ़ रहा हो। क्या यह सब सच में हो रहा है? राहुल ने खुद से कहा। उसने धीरे से पलटकर खिड़की की तरफ देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह पूरी तरह से शांत था। मगर फिर अचानक उसे खिड़की से बाहर कुछ देखा। एक काला साया जो घने अंधेरे में लहराता हुआ दिखाई दिया। राहुल की सांसें रुक गईं। उसे लगा कि शायद उसकी आंखों का धोखा हो, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वह साया पूरी तरह से स्थिर था और उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे किसी प्रेतात्मा की हों। राहुल ने डरते हुए कमरे का दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। फिर उसने घबराकर कमरे की लाइट जलाई और अपने दोस्तों को आवाज़ दी। राहुल, क्या हुआ? उसके दोस्त आशीष ने पूछा, जो अचानक उठकर कमरे में आ गया था। कुछ नहीं, मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा थक गया हूँ, राहुल ने डरी डरी आवाज़ में कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में घबराहट साफ महसूस हो रही थी। आशीष ने हंसी में कहा, कभी कभी हम अधिक थक जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है। चलो आराम करो, सब ठीक है। लेकिन राहुल का मन नहीं मान रहा था। वह डर के साए में बुरी तरह डूब चुका था। जब वह सोने के लिए पलटने ही वाला था तो उसने महसूस किया कि उसके कमरे की दीवारें जैसे धीरे धीरे अंदर की ओर खिसक रही थीं। ये नज़ारा बहुत डरावना था और वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सच में क्या था। फिर अचानक एक और कदमों की आवाज़ आई। यह आवाज़ बहुत करीब थी। राहुल ने घबराकर कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर झांका, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद वह सिर्फ डर के मारे भ्रमित हो रहा है, लेकिन तभी एक कटा हुआ चेहरा सामने आ गया। वह चेहरा इतना डरावना था कि राहुल पूरी तरह से डर से कांपने लगा। वह एक महिला का चेहरा था, लेकिन उसका चेहरा सड़ा हुआ और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, जैसे वह आत्मा हो। तुम मुझसे भाग नहीं सकते, महिला ने बुरी तरह से हंसी में कहा, और फिर उसका चेहरा धुंधला हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। राहुल की आंखें फटी रह गई और उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। वह तेज़ी से अपने दोस्तों के पास लौटा और उनका ध्यान खींचा, लेकिन जब उसने आशीष और बाकी दोस्तों से कहा तो किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने उसे मजाक उड़ाया, यह कहते हुए कि वह बस थक गया था और अधिक सोच रहा था। लेकिन अगले दिन सुबह जब वे अपनी यात्रा फिर से शुरू करने लगे
तो एक और अजीब घटना घटी। जैसे ही वे गांव से बाहर जा रहे थे, अचानक एक पुरानी जर्जर बस ने उनकी वैन को ओवरटेक किया। यह बस इतनी पुरानी और जंग लगी हुई थी कि उसका हर हिस्सा जैसे पूरी तरह से टूटा हुआ था। लेकिन बस के अंदर किसी भी प्रकार का कोई हलचल नहीं थी। बस सामने से दिखाई दी और जब करीब पहुंचे तो बस का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। सभी हैरान हो गए। यह दृश्य उनके लिए असामान्य था, लेकिन जैसे ही उन्होंने नज़रें घुमाई, उन्होंने देखा कि बस के भीतर से एक कटा हुआ चेहरा उनके सामने था। वही महिला। इस बार वह महिला हंसते हुए बस से बाहर आई और जैसे ही वह बस के पास से गुजरी, सबकी नज़रें उस पर जम गई। कुछ अजीब था, क्योंकि वह व्यक्ति इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी जो अब उनकी दुनिया में प्रवेश करने वाली थी। राहुल समझ चुका था कि यह यात्रा केवल एक सामान्य यात्रा नहीं थी, बल्कि ये एक बुरे अतीत के शाप का हिस्सा थी जिसे अब वह नहीं रोक सकता था। राहुल और उसके दोस्त अब इस अजीब घटनाओं से परेशान हो चुके थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जो कुछ हो रहा था वह वास्तविक था या उनकी कल्पना। लेकिन एक बात साफ थी, जो भी था वह बहुत खतरनाक और असामान्य था। बस का वह दृश्य और महिला जो अब उनके ख्वाबों में घुल चुकी थी, उन्हें छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने सोचा था कि जब वे उस गांव को छोड़ देंगे तो शायद ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह महिला जो अब किसी भी नाम से नहीं पहचानी जा सकती थी, उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। जब राहुल ने उस पुराने बस को आखिरी बार देखा तो वह बस अचानक गायब हो गई, जैसे वह कभी वहाँ थी ही नहीं। वे सभी थके हुए थे और सुबह से चलते चलते उन्होंने तय किया था कि रात को एक छोटे से गांव में रुकेंगे जो अब ज़्यादा दूर नहीं था। लेकिन राहुल के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। वह बार बार सोचता था कि क्या वह जिस रास्ते पर जा रहे हैं वह सुरक्षित है। क्या वे अब भी किसी भूतिया शक्ति के घेरे में हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या वे उस महिला से बच पाएंगे। राहुल और उसके दोस्त उस गांव में पहुंचे और ये जगह और भी डरावनी लग रही थी। गांव की सड़कें सूनी पड़ी थीं और जैसे कोई भी वहां रहना नहीं चाहता था। लेकिन इस बार वे रुकने के लिए मजबूर थे, क्योंकि बाहर रात हो चुकी थी। राहुल और उसके दोस्तों ने होटल में चेक इन किया, जो किसी पुराने और जर्जर भवन के अंदर स्थित था। होटल के अंदर भी बहुत सी पुरानी और अनदेखी चीज़ें थीं। हर चीज़ में एक अजीब सी खामोशी और जंग लगा हुआ था, जैसे इस जगह पर वर्षों से कोई भी नहीं आया हो। होटल का मालिक एक बुजुर्ग आदमी था जो बहुत ही शांत और गहरे विचारों में डूबा हुआ था। राहुल ने उससे उस महिला के बारे में पूछा, लेकिन उसने चुपचाप सिर झुका दिया और कहा, तुम लोग जो कर रहे हो वह बहुत खतरनाक है। इस गांव में कभी रात नहीं रहती। जिस बस को तुमने देखा वह कोई साधारण बस नहीं है। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने और उसके दोस्तों ने बुजुर्ग से पूछा कि क्या वह बताता है, लेकिन वह बस उन्हें किसी भी सवाल का जवाब देने से बचने लगा। यह सब और भी अधिक रहस्यमय हो गया। उनके कमरे में वापस आते हुए राहुल को लगा जैसे होटल की दीवारें उनके आसपास और भी घनी हो रही हैं। जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, उन्हें एक और आवाज़ सुनाई दी, वही कदमों की आवाज़। राहुल और उसके दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी को भी यह आवाज़ सुनने का साहस नहीं था, लेकिन यह आवाज़ जैसे उनके भीतर घुसने का प्रयास कर रही थी। राहुल ने एक बार फिर से घबरा कर कमरे का दरवाज़ा खोला, लेकिन इस बार वह महिला खड़ी थी। तुम अब मेरे साथ चलोगे, वह महिला बोली, और उसकी आवाज़ में इतनी ताकत थी कि पूरी दुनिया की आवाज़ें जैसे गायब हो गई थीं। राहुल ने घबराकर पलटकर देखा तो बाकी सभी लोग भी डर के मारे कांप रहे थे। महिला धीरे धीरे उनके पास आई और फिर उसने कहा, तुम लोग इस गांव में क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते ये गांव मेरी सज़ा है? तुम कौन हो? राहुल ने कांपते हुए पूछा। मैं वही हूँ जो कभी जीवित था और अब मैं इस बस के साथ बंधी हुई हूँ। मैं ही वह महिला हूँ जिसे तुमने देखा था। मैं अन्नपूर्णा हूँ। यह नाम सुनते ही राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। अन्नपूर्णा, वही नाम, वही चेहरा, वही भय। उसने अपनी आंखों से एक असहनीय दर्द देखा, लेकिन अब उसकी समझ में यह सब आ रहा था। यह केवल एक सामान्य भूतिया कहानी नहीं थी, यह एक शाप था, एक काला इतिहास था जो अब उनके सामने था। अन्नपूर्णा की कहानी ने सबको चौंका दिया। वह बताती है कि वह किसी समय इस गांव की रहने वाली थी, लेकिन उसे और उसके परिवार को एक पुराने शापित बस के जरिए मार दिया गया था। बस दुर्घटना में उसकी और उसके परिवार की मौत हो गई, लेकिन वह उनकी आत्माओं को नहीं छोड़ पाई।
उन्हें उस बस के अंदर कैद किया गया था। अब वह बस उन सभी को ढूंढने के लिए निकली थी जिनके कारण उसकी मौत हुई थी। और आज राहुल और उसके दोस्तों का नंबर आ चुका था। राहुल और उसके दोस्तों को अब समझ में आ चुका था कि वे एक खतरनाक जाल में फंसे हुए हैं। उनकी यात्रा का अंत अब किसी भी सामान्य तरीके से नहीं होने वाला था। इस जाल से बचने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही अन्नपूर्णा उनके करीब आई, वह एक और धमाके के साथ गायब हो गई। वे सभी कांपते हुए वहां खड़े थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि कुछ बड़ा होने वाला था। वह महिला अब उनकी आत्माओं को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार थी। अब यह सवाल उठ रहा था कि क्या वे इससे बच सकते थे? क्या इस भूतिया बस से वे निकल पाएंगे? यह सवाल उनके दिमाग में चक्कर काट रहा था, लेकिन जल्द ही वे समझ गए कि इसका कोई आसान उत्तर नहीं था। अन्नपूर्णा उन्हें शापित बस में बंधने के लिए तैयार थी और उनका सामना अब उससे होने वाला था। राहुल और उसके दोस्तों के लिए यह पल किसी डरावने सपने जैसा था। वे समझ रहे थे कि अब इस खौफनाक वास्तविकता से बचने का कोई तरीका नहीं था। अन्नपूर्णा, वह बुरी आत्मा जो उनकी आत्माओं को अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार थी, अब पूरी तरह से उनके ऊपर सवार हो चुकी थी। और अब जैसे ही अन्नपूर्णा की कटी हुई और डरावनी आकृति हवा में लहराते हुए उनके पास आई, एक भयानक सच उनके सामने था। वे अब उसकी दया पर थे। तुम लोग मेरे जाल में फंस चुके हो, अन्नपूर्णा की आवाज़ जैसे गूंजने लगी। यह बस अब तुमसे छुटकारा नहीं पाएगी। राहुल और उसके दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्हें यह स्पष्ट समझ में आ चुका था कि वे अब बच नहीं सकते थे। अन्नपूर्णा ने उन्हें अपना शाप पूरी तरह से दे दिया था और अब बस में घुसने का समय आ चुका था। हमने क्या किया है? आशीष ने डर से कांपते हुए पूछा। क्या यह सब सच में हो रहा है? यह सब सच है आशीष, राहुल ने बड़ी मुश्किल से कहा। हम उस शापित बस से बचने के लिए नहीं निकल सकते। यह सब एक इतिहास का हिस्सा है जिसे हम अब बदल नहीं सकते। अन्नपूर्णा ने एक डरावनी हंसी के साथ उन सभी की ओर देखा और कहा, तुम सबको अब मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हें कभी भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। फिर अन्नपूर्णा ने अपनी जादुई ताकतों से उस जर्जर बस को हवा में लाकर खड़ा कर दिया। वह बस, जो अब एक पुरानी, टूट फूट और खतरनाक दिखाई दे रही थी, अब जीवित हो चुकी थी। उसके अंदर से कुछ कटी हुई छायाएं, जो किसी भूतिया प्रेतात्मा जैसी थीं, बाहर निकलने लगीं। राहुल और उसके दोस्तों की आत्माएं जैसे उस बस में बंद हो चुकी थीं। अब वे कहीं नहीं जा सकते थे। वे सब उस बस की ओर बढ़ने लगे, जैसे वे बिना इच्छा के एक बंद दरवाजे में घुस रहे हों। बस के अंदर का वातावरण बेहद अजीब और घना था, जैसे कोई और दुनिया हो। बस के अंदर एक गहरी खामोशी थी और बाहर की दुनिया पूरी तरह से असली नहीं लग रही थी, जैसे वे कहीं और चले गए हों, जहां समय और स्थान का कोई मतलब न हो। राहुल और उसके दोस्तों के चेहरे पर अब केवल भय था। लेकिन जैसे ही वे बस में दाखिल हुए, वे सभी समझ गए कि ये उनके लिए अंत की शुरुआत थी। अन्नपूर्णा, जो अब अपनी सज़ा का बदला ले चुकी थी, अब पूरी तरह से उनकी आत्माओं को अपने कब्जे में लेने जा रही थी। तुम लोग मेरी शापित बस में अब हमेशा के लिए बंद हो। अब तुम्हारा कोई रास्ता नहीं है, अन्नपूर्णा ने उनके पास आकर कहा, और फिर वह उन्हें बस में खींचते हुए ले जाने लगी। वह सभी अब बस में अपनी ही आवाज़ों के साथ चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। यह सब बस की दीवारों में समा रहा था, जैसे उस बस के अंदर समय ठहरा हुआ हो। राहुल और उसके दोस्तों को यह महसूस हुआ कि अब वे किसी और दुनिया में पहुंच चुके थे, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, किसी भी उम्मीद का कोई आभास नहीं था। अब वे सब अन्नपूर्णा की गिरफ्त में थे। बस की खिड़कियों से बाहर की दुनिया अब एक धुंधली सी छवि बन चुकी थी। जो एक बार जिंदगी थी, अब वह पूरी तरह से अंधकार और शांति में बदल चुकी थी। अब तुम सब मेरे साथ हो। मेरे शाप का यह अंत है, और अब कोई भी तुमसे जुड़ी कोई यादें नहीं लाएगा, अन्नपूर्णा ने अपनी पूरी ताकत से कहा। और फिर बस ने अपने अंतिम सफ़र की शुरुआत की। अब वे सभी बस के अंदर पूरी तरह से खो चुके थे। उनके शरीर और आत्माएं बस के जंग लगे हिस्सों में समा गए थे, और फिर जैसे कोई अंधेरा छाया, वह बस हवाओं में उड़ने लगी। अन्नपूर्णा की हंसी, जो अब किसी खौफनाक और भूतिया आवाज़ में बदल चुकी थी, अब पूरे इलाके में गूंज रही थी। जो लोग कभी वहाँ रहते थे, अब उनकी आत्माएं पूरी तरह से उस शापित बस में फंसी हुई थीं। वे अब कभी भी इस दुनिया से बाहर नहीं आ सकते थे। अन्नपूर्णा का शाप अब पूरी तरह से सफल हो चुका था। यह एक खौफनाक अंत था, और एक ऐसे शाप की शुरुआत थी
जो अब कभी खत्म नहीं होने वाला था। बस जो कभी आम थी अब एक भूत या कैदी बन चुकी थी और उसे अब कोई बचा नहीं सकता था। राहुल एक साधारण युवक था जो दिल्ली